आप विशेष राज्य के दर्जा के लिए चिल्ला रहे हैं लंबे समय से। आप बोल रहे हैं कि हम भेज दिए हैं और सुन नहीं रहा है। तो कैसी पार्टी के साथ आप हैं कि आपको सुन नहीं रहा है जनता के वास्तविक सवाल को तब। और ये विशेष राज्य का दर्जा पर नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में भाषण दिए थे। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में अभियान चलाए थे और अब वो कुर्सी के चक्कर में एक दो जो है झुंझुना मिल गया उनको और उसके चलते विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को ख़त्म कर देंगे। तो क्या बिहार की जनता चुप रहेगी? हम चुप रहेंगे? नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम इसको जुमला बना दें। कल भी अगर जनता के वास्तविक सवाल से सरकार मुंह मोड़ लेगी तो निश्चित रूप से हम आप लोग सदन नहीं चलने देंगे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन था, लेकिन चौथे दिन के बाद भी विपक्ष जो है बार बार हंगामा करती रही। 4 दिन सदनों में हंगामा हुआ है और कार्यक्रम को स्थगित भी किया गया। और इस चीज़ को लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता पक्ष आरोप विपक्ष पे लगा रही है कि विपक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। अब इस चीज़ को लेकर के कुछ खबरें भी सामने आ रही है। सुनील सिंह की सदस्यता को लेकर के भी आ रही है कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजद अपने तमाम विधायक और एमएलसी के साथ बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ भाकपा माले की भी बैठक हो रही है। जानते हैं हमारे साथ भाकपा माले के विधायक है कि आखिर बिहार विधानसभा में कल क्या होने वाला है। और बिहार विधानसभा में पिछले दिनों से आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष की ये लोग सदन को नहीं चलने देते हैं। विपक्ष पे आरोप लग रहा है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रही है। आप लोग सदन में रोज़ हो हंगामा कर रहे हैं, किसी भी दिन आप लोग सदन की जो कार्रवाई है वो पूरा नहीं होने दे रहे हैं। क्या कहिए? देखिए, सदन चलाना सरकार का काम है और ये सदन पूरे बिहार के जनता का सदन है। जनता का जो तत्कालीन सवाल है, जनता जिस समस्याओं से जूझ रही है, उस पर सरकार अगर आंख मूंद ले तो हम विपक्ष का काम आंख खोलना है। और इसी स्थिति में सरकार, अब जैसे आज हुआ, अपराध चरम पर है। कल की घटना है, टेकारी कोर्ट में गोली चला दिया अपराधियों ने। सोच लीजिए, कोर्ट हमारा सबसे लोकतंत्र का कहिए कि उच्च संस्था है, भरोसा है कोर्ट पर। कोर्ट में गोली चल जा रहा है। जहानाबाद में एक शिक्षक का अपहरण कर लिया अपहरणकर्ताओं ने। पालीगंज में गोली मार दी गई। पिछले दिनों मुकेश साहनी के पिताजी की सोई हुई स्थिति में हत्या हो गई। टेकारी में संजय मांझी का हाथ काट लिया गया। नवादा में पप्पू मांझी मुखिया की हत्या कर दिया गया। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इन सवालों पर जब अपराध सर चढ़ करके बोल रहा है, अपराधियों से लोग आतंकित हैं, कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, सोए हुए स्थिति में घर में सुरक्षित नहीं है, तो सरकार पहले जो है विमर्श किस पर करेगी? और इसी तरफ हम लोग ध्यान आकृष्ट करा रहे थे सरकार को, इस पर बात हो जाए। लेकिन सरकार तो सुनने वाली है नहीं। नीतीश कुमार जी को कुर्सी से लेना देना है। जब भी बोल रहे हैं कि जब भी कोई सत्ता पक्ष का भाषण दे रहा है, मंत्री दे रहे हैं, नीतीश कुमार दे रहे हैं, आप लोग वो हंगामा हाय हाय करने लग जा रहे हैं। कल नीतीश कुमार भी परसों बोलने लगे कि सब हाय हाय। क्या हो रहा है सदन में? जनता क्या देखे? नहीं, आप लोग भी देखे होंगे नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे। 65% आरक्षण इस बिहार में सर्वसम्मत से, महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी वालों ने भी समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो पिछड़ी लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इस सबको मिला करके जातीय गणना जो हुई है और आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है, उससे ये साफ निर्देशित करता है वो आरक्षण की दायरा बढ़ाया जाए। आरक्षण की दायरा बढ़ा, लेकिन उसके बाद तुरंत नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। बिहार में भी एनडीए की सरकार, देश में भी एनडीए की सरकार, और वो भाषण दे रहे हैं कि हम लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया है। तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिए और मोदी जी नहीं सुने, भाजपा वालों ने नहीं सुना। यही ना माना जा सकता है, जिसके कारण हाई कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया। आप विशेष राज्य के दर्जा के लिए चिल्ला रहे हैं लंबे समय से। आप बोल रहे हैं कि हम भेज दिए हैं और सुन नहीं रहा है। तो कैसी पार्टी के साथ आप हैं कि आपको सुन नहीं रहा है जनता के वास्तविक सवाल को, तब क्यों चिपके हुए हैं केवल कुर्सी के लिए? विधायक जी, लेकिन मानसून सत्र की बात हो रही है और मानसून सत्र में 4 दिन निकल चुका है, एक आखिरी दिन कल बच गया है। अब जनता के लिए जो आवाज़ें उठनी है, जो बातें चलनी है, विपक्ष कह रही है कि विपक्ष की तरफ से जो हंगामे किए जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि उस पर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ जा रही है बार बार, तो काम नहीं चल पा रहा है। क्या कल आप लोग कुछ विशेष करने वाले हैं विधानसभा में? कल कार्रवाई चलने देंगे आप लोग सदन? देखिए, सबसे पहले तो पहले भी और कल भी सरकार के ऊपर निर्भर
पहले भी था, नहीं चलने दिया सरकार ने। पहला दिन हम लोगों ने कहा विशेष राज्य के दर्जा का मामला, और ये विशेष राज्य का दर्जा पर नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में भाषण दिए थे। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में अभियान चलाए थे, और अब वो कुर्सी के चक्कर में एक दो जो है झुंझुना मिल गया उनको, और उसके चलते विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को ख़त्म कर देंगे तो क्या बिहार की जनता चुप रहेगी? हम चुप रहेंगे? तो परसों दिन जो विशेष राज्य के दर्जा पर सवाल हम लोगों ने उठाया और सरकार ने कोई रुचि नहीं लिया, जिसके चलते सदन अगर नहीं चला तो सरकार जिम्मेवार है। कल पूरा विषय जो था वो 65% आरक्षण पर था। बताइए पूरे बिहार में कितना उत्साह बढ़ा था, युवाओं को नौकरी मिलेगी, जिसमें जो अति पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, इन तमाम लोगों की उम्मीद जगी थी कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा, और हम लोग मान रहे थे कि अब पूरे देश में जनगणना होगा, पूरे देश में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। और जो बिहार में आरक्षण मिला था उस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। तो उस सवाल पर जब हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं सरकार को, तो क्या हमारी ये गलती है? और सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। जवाब दे रही है कि हमने तो भेज दिया था। तो आपने जब भेज दिया 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, और सरकार ने नहीं सुनी, और आप ही के बल पर देश की सरकार चल रही है, तो आप किस कारण उनके साथ जुड़े हुए हैं? क्या समझौता है आपके साथ? जनता से लेना देना नहीं है, कुर्सी का समझौता है। कल का विपक्ष का क्या दृश्य रहेगा? कल विधानसभा में विपक्ष क्या करेगी? कल भी सरकार पर ही निर्भर करेगा, कल भी सरकार पर ही निर्भर करेगा। अब जैसे आप देख लीजिए कल क्या होगा, ये तो सदन में होगी, लेकिन 2-3 सवाल हैं, कल का भी सवाल रहेगा। बैठक कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि कल के लिए बैठक हो रही है? कल विधानसभा का आखिरी बिल्कुल रणनीति बन रही है कल के लिए, क्योंकि 3 दिन सरकार ने बिहार के जनता को, और खास करके जो अति पिछड़ी जाति हैं, महादलित जाति हैं, उनके जनता को ठगा है। चौथा दिन भी ठग न ले, इसके लिए हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं। जैसे अभी बड़ा विषय है ना, सरकार ने विधानसभा में घोषणा किया, कल भी नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, क्या सुने? 2-2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को देने का वादा किया। वो कह रहे हैं कि देना हमने शुरू कर दिया है। किसको दिए हैं तो नहीं बता दीजिए। तो एक आदमी को दिए हैं आपने? अगर दिए होंगे तो उन गरीबों को नहीं दिए हैं जिनका आमदनी जो है, मासिक आमदनी 6,000 तक है, उनके लिए आप आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो मासिक आमदनी अगर 6,000 है तो सालाना आमदनी 72,000 हुआ, तो आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का मिलेगा, तभी तो आवेदन देगा वो। और आपने सीओ को बता रखा है कि 1 लाख से कम के आय प्रमाण पत्र देना नहीं तुम। तो ऐसी स्थिति में आपकी नीयत नहीं है। जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपया को जुमला बता दिया, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम इसको जुमला बना दें, विभिन्न तरह से तरीका बना करके आय प्रमाण पत्र का झंझट खड़ा करके। तो ऐसी स्थिति में क्या इस विधानसभा में ये सवाल अगर उठे और ऐसी सरकार जवाब न दे तो क्या हमको चुप रहना चाहिए? इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार पर निर्भर है कि जिस तरह से 3 दिन सरकार ने वास्तविक सवाल से मुंह मोड़ लिया, जिसके चलते सदन नहीं चला, कल भी अगर जनता के वास्तविक सवाल से सरकार मुंह मोड़ लेगी तो निश्चित रूप से हम आप लोग सदन नहीं चलने देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारा ये विषय नहीं है, विषय सरकार का है। जनता के जो वास्तविक सवाल है, उस सवाल से अगर सरकार रूबरू होती है तो सदन चलेगा, और नहीं तो जनता ने हमको जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे सदन के अंदर। चलिए, तो हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव थे, और जिस तरीके से विपक्ष की लगातार बैठक चल रही है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि कल को लेकर के रणनीति है। कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन में विपक्ष जो 3-4 दिन में पिछले में मुद्दे रह गए थे, वो कल आखिरी दिन है उस पर चर्चा करने का और उस पर बातचीत करने की। और अगर सरकार की तरफ से विपक्ष की बातों का जवाब नहीं दिया गया तो कल भी शायद ऐसा ही होगा कि कल भी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए, विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, और अगर सरकार ने सुन ली तो नहीं होगी। साफ तौर पर इनका कहना है, और ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि कल विशेष कुछ होने वाला है। आज मीटिंग हो रही है तमाम दलों की, और कल विधानसभा में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल आप बने रहिए, आपको तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।